टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, एक अलग चैप्टर है। वैसे एसएससी जो है, एसएससी अलग से जो है ना उसको, या फिर रेलवे भी मेरे ख्याल से हिट नहीं किए, लेकिन पहले जो है ना जितने भी ऑथर हैं वो इससे अलग तरीके से देखें कि भाई ये अलग पार्ट है, तो इसीलिए मैं भी अलग है ना अलग पार्ट से ही देख रहा हूँ। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड प्रोपोर्शन। क्या नाम है? कंपाउंड प्रोपोर्शन। यदि मैं बात करूं, जिससे मान लीजिए कि आप ऐसे सवाल बड़ी सुने होंगे कि 10 व्यक्ति किसी काम को है ना 12 दिन में करते हैं, तो आपको ही पता कि यदि आदमी बढ़ेगा तो दिन घटेगा, आदमी घटेगा तो दिन घटेगा दिन बढ़ेगा, सॉरी, हाँ या ना। अब दूसरी चीज यदि मैं बात करूं, है ना, दूसरी चीज यदि मैं बात करूं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि है ना कुछ व्यक्ति के लिए कुछ दिन का तो काम होता है। जैसे मान ली कि यदि 50 व्यक्ति किसी काम को यदि 20 दिन में करता है, 50 व्यक्ति किसी काम कितना दिन में? 20 दिन में करता है, तो कुछ दिन काम करने के बाद कुछ व्यक्ति भाग जाता है। बात समझ रहे हैं? तो वहां से वो चीजें काम होगी। कभी कभी आप एक चीज समझिएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि यूनिट अलग अलग होगी। यूनिट अलग अलग मीन्स क्या है? यूनिट अलग अलग मीन्स है, यूनिट अलग अलग मीन्स क्या है? तो यूनिट अलग अलग मीन्स क्या है कि कुछ सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि उस सवाल में सिर्फ महिलाएं हैं तो सिर्फ महिलाएं हैं, कि इतना महिलाएं किसी काम को इतना दिन में कर सकती, तो इतना महिला इस काम को कितना दिन में करेगी, इतना दिन के बाद इतना महिला चल जाएगी, इतना महिला इतना दिन के बाद इतना महिला चली आएगी, है ना। और किसी सवाल यदि पुरुष है तो खाली पुरुष ही रहेगा, किसी सवाल में किसी महिला लड़का है तो लड़का ही रहेगा, किसी सवाल में यदि कोई जीव जंतु का जिक्र किया है तो जीव जंतु ही रहेगा, वो दूसरा आने वाला नहीं। लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें क्या है कि महिला भी और पुरुष भी है, महिला भी है। जैसे मैं ये कहूं, समझना ध्यान से, जैसे भी मैं ये कहूं, क्योंकि इससे पहले मैं जो टाइम एंड वर्क सीखा, समय और मैंने क्या बोला, ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। तो मुझे आप ये बताओ, टाइम एंड वर्क में सबसे अहम भूमिका किसका था? समाप्त हो गया ना जी? किसका था? कार्य क्षमता का सबसे अहम भूमिका निभा रही थी कौन? कार्य क्षमता। तो यहां भी हम कहेंगे से कार्य क्षमता अहम भूमिका निभाएगी। वहां पे मैं बार बार क्या देख रहा था, दीदू को आदमी भी आ रहा था तो हम दोनों का एफिशिएंसी चेक करते थे कि भाई दोनों का एफिशिएंसी क्या है। बट यहाँ पे हम वो चीजें नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक ग्रुप को लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या लेके चलूंगा? ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप मीन्स, ग्रुप क्या होता है? समूह। वो तो हिंदी हो गया ना, हाँ है ना। यदि मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप क्या है? तो ग्रुप समझिए, ग्रुप ये है कि किसी भी कितनों भी व्यक्ति या वस्तु का यदि हम समूह लेके चलते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि इफिशिएंसी भरने अलग अलग है, इफिशिएंसी भरने अलग अलग है, बट हम ये समझ के चलते हैं कि इफिशिएंसी सबका समान है। जैसे यदि मैं ये कहूं कि लड़कों का एक समूह है, 20 लड़कों का एक समूह है, और किसी काम को 50 दिन में कर दिया, और आधा लड़का जो है यदि चला जाएगा और आधे लड़का काम करेगा, और आधा लड़का मीन्स कितना? 10 लड़का, तो काम कितना दिन में करेगा? बोलिए, पहले कितना दिन में होता? 50 दिन में, तो अब आधा हुआ तो डबल हो जाएगा, 100 दिन में होगी। ये बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां पे क्या उस 50 लड़का का एफिशिएंसी अलग अलग भी तो हो सकती थी। चुपचाप हो गया, लेकिन आपने क्या किया हो? सबको क्या किया हो? समान मान के चलो। तो मैंने क्या बोला कि ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है वो किसका पार्ट है? टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। बट यहां जो हम समूह यूज करेंगे, यहां जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे? समूह यूज करेंगे। यहां क्या यूज करेंगे?
और समूह, समूह में समझ, इंडिविजुअली समूह में अंतर है, इंडिविजुअली और समूह। समूह में हम बात करेंगे तो जितने भी व्यक्ति का यदि ग्रुप रहेगा, यूनिट का यदि अलग अलग यूनिट है, अलग अलग इकाई, तो उसको जब भी हम यूज करेंगे तो हम सब का एफिशिएंसी समान लेके यूज करेंगे। ऐसे मान लो कि लड़का है और लड़की है, लड़का का समूह है और कुछ लड़की का समूह है, तो मुझे पर्सनल किसी का नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे क्या समझूंगा कि लड़का का एफिशिएंसी अलग से निकालेंगे और लड़की का एफिशिएंसी अलग, क्योंकि यहाँ पे यूनिट अलग अलग हो गया, नहीं हो गया, लड़का का अलग हो गया यूनिट, लड़की का अलग यूनिट हो गया। समझ रहे हो अच्छा से, कोई दिक्कत? तो आज हेडिंग लगाइए कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं मिश्र समानुपात। कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात। कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, लिख लियो। मैं डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करूंगा। कंपाउंड प्रोपोर्शन बताने से पहले हम आपको यह समझाना चाहूंगा कि इसमें दो चीजें हैं जिसको सीखना जरूरी है। एक हमारा है सीधानुपात, जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। लिखिएगा सीधा अनुपात, लिख के डैश मारिएगा। सीधा अनुपात लिख के डैश मारी, लिखिएगा। सीधा अनुपात में क्या बोलेंगे? प्रो है ना, पर्सन, लिखेगा। जब किसी राशि को बढ़ाने पर, जब किसी राशि को बढ़ाने पर दूसरा राशि स्वतः बढ़ जाए, स्वतः बढ़ जाए या घटाने पर दूसरा स्वतः घट जाए, दूसरा स्वतः घट जाए, दूसरा स्वतः घट जाए, तो यह दोनों राशि एक दूसरे के सीधा अनुपात होता है, एक दूसरे के सीधा। हेलो हेलो, आवाज दो उसको। यहाँ झाड़ू मार रहा है क्या? कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे ना। लिखो, तुम्हारे क्लास के बाद जो भी कुछ करेंगे लिखो। अच्छा ये बताओ, मैंने क्या बोला? चंदन नीचे गया है। चलिए,
सीधा अनुपात समझ में आया आपको? वहां पे कुछ अति कर देगा, ठीक, झाप देगा। तुम्हारा ही रूम है ना रे? कभी पानी गिराता है, कभी झाड़ू मारेगा, कोई दोता बैठ के खाएगा। जाओ देख के आओ पहले, अभी भी कर रहा है। तो आपको क्या समझ में आया कि यदि एक को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा स्वतः बढ़ जाती है, एक को घटाएंगे तो दूसरा स्वतः घट जाएगी, तो वह एक दूसरे क्या हो जाएगा जी? समझ में आ रहा है? अच्छा आप ये बताओ, कोई ऐसे राशि के बारे में आप जानते हो कि यदि हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा स्वतः बढ़ जाती है, यदि एक को घटाएंगे दूसरा स्वतः घट जाएगी? तो यदि मैं बात करूं, एक चीज जानिए, प्रोपोर्शन जब भी यूज होती है तो एक चीज जान ली, किसी न किसी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब तक हम किसी को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तब तक हम प्रोपोर्शन लगाने वाले नहीं है। प्रोपोर्शन कभी भी लाइफ में, कभी भी जिंदगी में लग रहा है तो ऐसे समझिए कि प्रोपोर्शन जब भी लगेगा तो जहां भी लग रहा है वहां पे 3 राशि आएगी, भले आपको दिखे या ना दिखे। क्लियर है? हमारी बात तो सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? चाहे आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शन जब भी लगता है तो वहां पे कितना? 3 राशि रहेगी। उन 3 राशि में से एक राशि क्या है कि कांस्टेंट रहेगा, बाकी इन दोनों राशियों को चेक करना पड़ेगा कि यदि एक बढ़ेगा दूसरा स्वतः बढ़ रहा है तो क्या है कि एक दूसरे का सीधा अनुपात है, वो घट रहा है, दूसरा क्या होगा? स्वतः घटेगी, तो क्या हो जाएगा? सीधा अनुपात। जैसे कि मैं बात करूं, मैं मूल, मात्रा और क्या कह सकते हैं, राशि, मूल्य, मात्रा, राशि, ये यहां राशि कुछ और है, पैसा वाला अमाउंट। आपको पता है कि यदि मैं मूल्य को फिक्स कर दूं, कांस्टेंट रख दूं, मूल्य को क्या करूं? कांस्टेंट रख दूं, तो मुझे पता है कि यदि अमाउंट बढ़ाएंगे तो मात्रा बढ़ेगी। नहीं समझे? जैसे मान लो कि मैं, यदि मान लो कि मैं कोई सब्जी खरीदने गया, वो 10 रुपए प्रति केजी। कैसे प्रति केजी है? 10 रुपए प्रति केजी। तो मैंने 50 रुपया लेके गया, तो आपको पता है मुझे कितना? 5 केजी मिलेगा। ऐसे नो, यदि मैं पैसा बढ़ाया तब 100 रुपया कर दिया तब, तो ये कितना हो जाएगा? यदि इसको मैं डबल किया तो ये भी क्या हो जाएगा जी? इसको मैं आधा करूंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना जी? कौन सी कांस्टेंट है? मूल्य। बात समझ रहे हो? मैं यहीं पर मैं बात करूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, बाइक चलाते नहीं चलाते हो? या चलते तो देखा है नहीं, चलाते तो। उसमें भी अब मैं ये कहूं कि यदि मैं समय को कांस्टेंट रखूं, क्या रखूं? वहां पे मैं कहूंगा सर समय है, चाल है, दूरी है। समय है, चाल है और यदि मैं समय को कांस्टेंट रखूं, समय को, तो मैं कहूंगा कि यदि मैं चाल बढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा दूरी तय करूंगा। ऐसे नो, उतना ही समय लगाऊंगा तब। मेरा कहने का अर्थ ऐसे सोचो, यदि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा हूं तो 2 घंटा में कितना? 20 किलोमीटर चलेंगे। ऐसे नो, कितना चलेंगे? और वही 2 घंटा तक ही, यानी समय को कांस्टेंट रखें तो 2 घंटा पहले चले, 2 घंटा अभी भी चलना है, लेकिन अब की बार चाल हम कर दिए हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वही 2 घंटा में कितना? 40 किलोमीटर जाएंगे। यानी चाल बढ़ाए तो मेरा डिस्टेंस बढ़ा। इसका अर्थ यदि अब समय को कांस्टेंट रखेंगे तो मैं टाइम लगाऊंगा, दुगना करूंगा तो मेरा दूरी भी क्या होगा? तो चीजें समझ में आ रही? समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे कि सर है ना, हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि सर सीधा अनुपात में यदि एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा। अब सवाल है कि कोई यदि चीज लिखा हुआ है तो मैं कैसे समझेंगे कि ये प्रोपोर्शन है या फिर नहीं है? अच्छा, प्रोपोर्शन का अर्थ क्या होता है? प्रोपोर्शन का अर्थ होता है कि भाई एक्स समानुपात बाई, ऐसे पढ़ा है ना जी? तो इसे मैं क्या कर सकता हूं? तो x बराबर के, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को यदि मैं फिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x बराबर है ना, सॉरी k बराबर x बटा y आएगा, या y बटे x लिख सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मुझे यहां पे क्या समझ में आया जी? बताइए।
तो मुझे सर यहां पे एक चीज समझ में आया है कि जब दो राशि प्रोपोर्शन है, जब दो राशि प्रोपोर्शन है तो वो दोनों राशि बट्टा में होगा। चुपचाप होगी, दोनों राशि क्या होगी? यदि हमारे पास ए बटा बी है, ए बटा क्या है? बी है, तो हम कहेंगे सर इन दोनों राशि क्या है? एक दूसरे का प्रोपोर्शन है, सीधा अनुपात है। एक दूसरे क्या है? सीधा अनुपात। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका हूं, आप पहले भी पढ़ के आए हो हमको पढ़ाने से पहले, ये भिन्न है, यस या नो? तो आप कहीं ना कहीं ये जरूर पढ़ के आए हैं कि सर यदि हमको इसमें यदि दुगना करना होता है तो सर हमको बताए हैं चौथा गुरुजी कि यदि आप किसी भी, यदि आप नीचे यदि दुगना करना चाहेंगे तो आपको ऊपर भी दुगना करना पड़ेगा। नीचे यदि आप 2 से भाग दीजिएगा तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? ये नहीं सीखे हैं जी? सीखा है कि नहीं सीखा है? ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग देना होगा। यानी हम कहेंगे कि प्रोपोर्शन ये हो रहा है नहीं हो रहा, कि यदि एक में बढ़ा रहे हैं तो दूसरा स्वतः बढ़ रही है, एक में भाग लगाएंगे तो दूसरा स्वतः भाग ले। तो मैंने क्या बोला? प्रोपोर्शन कैसे पता चलेगा? यानी बट्टा में है तो समझिए वो दोनों क्या है? प्रोपोर्शन में। तो ये आप लिख लीजिएगा। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कांस्टेंट को हम देखते कहाँ हैं? तुम यहाँ पर देखो तो तुम कहोगे सर एक 1/k हो रखना पड़ेगा, यही तुम कर तो तुम्हारे तो मन में यही चल रहा है कि तो ये तो कांस्टेंट है ना, इसके तो हमारे इसके तो इसको तुम वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। कांस्टेंट को तुम वैल्यू दे रहा है, लिखा है तब ना तुम वैल्यू दे रहा है, ऐसा तुम वैल्यू दे रहा है नहीं। क्लियर है? तेरा पास पैसा ना है, मन किया रसगुल्ला खाए के, सोचोगे नहीं सोचोगे? ब्याह में गए तो वहां पे ये सोचोगे कि कितना छूटेगा नहीं छूटेगा? परस हमारे बाबू जी वाला थोड़ा छूटते कि जितना जाएगा जाएगा, समझे? तो ये कांस्टेंट वही वाला है। जगह बियाह में गए यहाँ हमारे बाबूजी का कुछ नहीं लगा है, बात समझा? क्योंकि मैं राशि को देखूंगा ना कि कांस्टेंट को देखूंगा। मैं किसको देखूंगा? राशि को। तो राशि में यदि मैं 5/, है ना, 5/7 लिखूं या 7/5 लिखूं प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए, तो क्या दिक्कत है? इसके साथ जो संबंध लेके आएगा, यदि ई हो रहा है तो फिर अगला भी होगा। रेशियो नहीं पढ़ा है? यदि ए बटा बी यदि 5/7 यदि 7/5 तो बी बटा होगा, क्या ये ना होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? वैल्यू चेंज तो नहीं हो जाएगी? ऐसी थोड़ा कि यदि इसको हम 14 बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ इसको यदि 14 बनाएंगे तो 10 बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे कि इसको तुम 14 बनाए तो 10 नहीं बनेगा? कि यहाँ दूसरा चीज बन जाएगा, यहाँ भी वही बनेगा। समझा? प्रोपोर्शन में ये चीजें नहीं देखी जाती है। प्रोपोर्शन कहां से निकल के आया? तो रेशियो से निकल के आया। रेशियो मैंने क्या बोला कि रिलेशन जनरेट करता है। क्या बताता है? रिलेशन। और रिलेशन में एक चीज जान लीजिए, यदि रिलेशन आपके स्ट्रांग है तो फिर ऊंच नीच देखा नहीं जाता है, चीजें अपने आप स्वतः सेटल हो जाती है बस। हाँ, जब कैलकुलेशन, जब लाइफ का सोल्यूशन करना होता है तो वहां पे चेक करना होता है तुम कितना लाइफ में हमको डोनेशन दिया है और हम मैंने कितना दिया, अब बाकी कितना बचा हुआ है। तो मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा, मैं क्या रिलेशन चेक कर रहा हूं ना जी। तो रिलेशन आप किसी प्रकार से लिख सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला लिखिएगा विलोमानुपात। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल, विलोमानुपात। लिखे डेस में लिखिएगा। लिख लियो, लिखिए। जब एक राशि को बढ़ाने पर, जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरा 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 स्वतः कम जाए,
हाँ, दूसरा राशि या दूसरा जो मर्जी लिख सकते हो। दूसरा स्वतः कम जाती है या 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 कमी करने पर कितना दिन के बाद क्लास आई है? यहाँ नहीं थी, ब्याह में गई थी, गीत गावेले। हम मंगाए चश्मा वाला, बिना चश्मा वाला का है। लिखिएगा, कमी है ना, परंतु सॉरी, या कमी करने पर दूसरा स्वतः बढ़ जाए, दूसरा स्वतः बढ़ जाए, तो यह दोनों राशि एक दूसरे के विलोमानुपात होता है। एक दूसरे के विलोमानुपात होती है या होता है। तो हम कहेंगे कि सर x प्रोपोर्शन 1/y, यही विलोमानुपात है, हाँ या ना? तो हम क्या कहेंगे जी, x बराबर k/y। तो बोलिए k का मान क्या निकल के आ गया? तो k का मान x इंटू y। तो अब आपको क्या समझ में आया है? तो हम कहेंगे सर जब दो राशि यदि आपस में गुना है, आपस में क्या है? गुना है, तो हम कहेंगे दो राशि जब आपस में गुना है तो हम समझेंगे कि इन दोनों राशि एक दूसरे क्या है? विलोमानुपात। एक दूसरे का क्या है जी? विलोमानुपात है। यदि मैं यहाँ पे देखो, ये जो चीजें मैं आज बता रहा हूं आपको शायद है ना, ये जब कंपाउंड प्रोपोर्शन सीखोगे तो आपको लगभग टीचर आपको नहीं बताएंगे, लगभग मीन्स 99%। बात समझ रहे हो? इसीलिए नहीं बताएंगे क्योंकि उन सारे टीचर को ये लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं बच्चा अच्छा समझ में आ रहा है, बच्चा को अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चा को जब कंपैरिजन करने की जब बात आती है तो आप कभी है ना, आपको कभी ऐसा सवाल देखने को जरूर मिलता होगा, ऐसा सवाल जरूर बनाते वक्त देखने को मिलता होगा कि लगता तो है कि सर बताए, लेकिन कुछ कमी रह गई है जिससे हमको बन नहीं रहा है। और अच्छी बात क्या है कि हमारे है ना, हमारे दो बच्चे अभी रिसेंट में कल आए थे मिलने के लिए। आपको पता है CHSL का मेंस का आंसर की आ चुका, रिजल्ट में आंसर की आया है, आंसर की आया है। एग्जाम तो प्री का बहुत सारे बच्चे दिए थे, लेकिन मेंस जो दिया था उसमें से दो बच्चे आए हमसे मिलने के लिए। और पता नहीं रिजल्ट हो गया नहीं होगा, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमको अच्छा है इस चीज को लगा कि दोनों बच्चा ने बोला कि सर हम दोनों का 90 में जो है ना 90 बेहतर गया है। यानी मैथ की बात करें, मैथ के बारे में बोला कि मैथ जो है सर बेहतर गया, मैथ पूरा के पूरा, मतलब एक भी मेरा गलत नहीं है। और एक भी जो गलत नहीं गया ना, ये जो पढ़ा रहे हैं ना इसका असर नहीं है, जो क्लियर है। ये जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं डीप में जाके समझा रहा हूं, ये आपको रुकने नहीं देगा। और जो मैं 11 बजे क्लास ले रहा हूं ना, 11 जो क्लास ले रहा हूं वो आपको स्पीड बढ़ा देगा। दूसरा का खाना खाते हैं ना, दूसरा का बना हुआ तो हम कुछ ना कुछ त्रुटि निकाल देते ना, नमक ज्यादा हो, इजरल हो, सुगंध ठीक नहीं आलो है ना, पानी ज्यादा है नो। जब मैं खुद से बनाता हूं तब मुझे पता चलता कि कौन है ना, तब हम ये नहीं कहते कि दिस चीज जला हुआ है, दैट चीज जला हुआ है, पानी नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। हम उसको ऐड करते हैं और सीखते हैं कि मुझे कितना देना है, कितना कब क्या करना है, फिर भले हम नहीं डालते क्या? तो वहां पे वही चीजें है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं तो एक तरफ से बता दूंगा, आप तो एक तरफ से उतार लोगे, लेकिन वहां पे चीजें क्या होगी कि आप खुद घर से बना के आओगे।
तो चीजें आपको है ना एक अलग से मन में ललसा आएगी। नहीं, ये चीजें जो है एक गुम सिमट गया, क्या कुछ सवाल और हो सकता है? तो गूगल बाबा जिंदाबाद, कि खोजोगे तो मिल ही जाएगा। तो आदत पहले तो पढ़ना चाहिए, और एक चीज जान लीजिए, जब तक आदत नहीं पड़ेगा तो बिना एडिक्शन का कोई महान नहीं हुआ है। पहले आपका प्रेम तो होना चाहिए, मोहब्बत तो होना चाहिए उससे। उससे मोहब्बत हो गया ना तो सारा दुनिया एक साइड, वो एकलौता एक साइड। मन नहीं लगता है ना। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जब दो राशि आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई दिखे, तो समझिए वो दोनों क्या है, विलोमानुपात। जिसे कहना है कि जिसे मान लो मैं लिखता हूं 5 गुना 8 लिखता हूं, या 8 गुना 5 अच्छा लगेगा हमको, 8 गुना 5। अब कोई कहता नहीं सर आप 8 गुना 5 मत करो सर, आप इसको सर आधा कर दो। क्या कर दो? तो आधा यदि हम इसको करना चाहेंगे तो इसका अर्थ इसको हमको डबल करना पड़ेगा, हाँ या ना? जब हम इसको आधा करेंगे तो ये क्या होगा जी, डबल। जब तक डबल नहीं होगा तब तो ये दोनों राशि सेम टू सेम होने वाली। तो आपने क्या देखो कि इसको जब मैं आधा किया तो ये डबल हुआ कि नहीं हुआ? तो एक को हम घटाए तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ गया, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा स्वतः घट जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे कहने का, जिसे मान लो कहीं यदि आपको दर्शन दे कि भाई x इंटू वाई इंटू जेड बटा ए, बटा क्या है ए, तो ये आपको क्या दिखा है? तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि सर x और a एक दूसरे का सीधा अनुपात है, y और a एक दूसरे का सीधा अनुपात है, z और a एक दूसरे का सीधा। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए x और y, x और z, y z, समझ रहे हैं अच्छा से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ये चीज यदि समझ में आएगी ना तो जहां रिलेशन की बात आएगी, जहां रिलेशन की बात आएगी वहां बहुत बेहतर से समझोगे, क्योंकि आपको पता है मैथ पूरा का पूरा रिलेशन पे टिका हुआ है। मैथ जो पूरा पूरा रिलेशन पे टिका हुआ है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला आप देखते हैं वो इस फॉर्म में तो पक्का रहता है, चाहे एस आई देख लो, चाहे सी आई देख लो, चाहे दिस देख लो, चाहे दैट देख लो, ऐसे नो क्या इस फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि आपको वहां पे याद कीजिएगा, आपने यदि आप ज्वाइन किए, आप में से कोई भी यदि ज्वाइन किए होंगे 30 वाला क्लास, 11 बजे वाला क्लास, तो आप एक चीज अनुभव किए होंगे कि वहां जो हमारा बताने का स्टाइल आप देखते होंगे, बोलते बोलते आंसर निकाल देते होंगे बहुत ज्यादा का, हाँ या ना? तो क्यों? वो इसी सब का असर है। ठीक, आप भी सीख जाओगे, टेंशन मत लो, लेकिन साथ बना रहोगे तब। लिखो, मैं आशा करता हूं कि सीधा अनुपात आप अच्छे से सीख चुके हो, विलोमानुपात भी सीख चुके हो। अब मैं बात करने जा रहा हूं कंपाउंड पर्सन का, है ना, एक थ्योरी है, एम डी एच बाय डब्ल्यू, एम डी एच बाई डब्ल्यू, ये बहुत पॉपुलर थ्योरी है। क्लियर है? एम मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैन। एम माने क्या हो जाएगा जी, एम ए एन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, है ना, हिंदी में हम कहेंगे वस्तु। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वस्तु। डी मतलब डी ए बाई डे, एच मने एच ओ यू आर आवत, ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों का हिंदी हो जाएगा हमारा समय। इन दोनों का हिंदी क्या हो जाएगा हमारा, समय। डब्लू, डब्लू मीन्स वर्क, ये क्या हो जाएगा जी, ये हमारा चलेगा काम। क्लियर है? मैन मने
वस्तु, आदमी नहीं। ठीक, आदमी भी तो एक वस्तु ही है ना जी। आपको क्या लगता है कि तुम आदमी हो? हाँ, तो जब तक जिंदा तबे तो कोई देखेगा तोरा, देखता है, मर जाता तो बाहर कर देता है। इसीलिए जब तक सांस चल रहा है ना, तब तक तू कुछ ऐसा बेहतरीन काम करके जाओ ना कि तुम मरने के बाद भी जिंदे रहो। गांधी जी के अगेंस्ट कितना आदमी बोलता है, लेकिन है क्या हिम्मत जी गांधी जी से ईर्ष्या कर लेते? है जी, कहता है ना, जैसे मान लो बहुत ऐसे होते हैं, है ना, बीजेपी वाले कुछ कुछ ऐसे ऐसे हैं जो महात्मा गांधी को खराब, है ना, बेड पर्सन, और नाथूराम गोडसे को वह मारा था ओकरा जो है ना बेस्ट पर्सन बताता है। तो जो ये बात बोल रहा है, बस और एक की गुजारिश है कि तू इतने नफरत करता है ना गांधी जी से, तो गांधी जी से पूरे नफरत कर, बस कोई मतलब नहीं रख, तब जानेंगे कि जिस दिन पूरा नफरत करने का तो छुबे नहीं करेंगे, तो देखना ही नहीं चाहते हैं। तो जहां है मतलब वो वाली पाप है कि उसके बाद हम समझेंगे। चल, MDH/W, इसीलिए कहते हैं तोरा बार बार कि इस संसार में तोरा जो है ना ऐसे ऐसे व्यक्ति से भेंट मुलाकात होगा ना कि ज्यादातर तो 99.99% से ऐसे व्यक्ति से भेंट मुलाकात होगा जो तुमको लूटना चाहेगा। एक कहावत ना है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, डिसाइड तुमको करना है कि फंसना है कि नहीं फंसना है। बात समझा? MDH/W। अच्छा, हम इसको, अच्छा ये सोचो कि MDH/W है, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। ये MDH/W को यदि हम MDH/W के हिसाब से नहीं बना के यदि हम W/MDH बनाएंगे, क्या तो मेरे आंसर गलत आएगा कभी? क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर ये रिलेशन जो है आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते, लेकिन ध्यान ये रखना है यदि आप एक रिलेशन को उल्टे हैं तो दूसरा रिलेशन भी। एक कहानी सुना होगा ना महादेव का तांडव के बारे में। वहीं से एक हमारे समाज में एक है ना लाइन आया है कि बिन नौता, है ना, बिन नौता ना जइयो प्राणी, नहीं मिल तो लोटा पानी। भगवान ही बोलता है ना, प्राणी नहीं बोलता है ना। जब उनके पार्वती के पिताजी जब यज्ञ है ना यज्ञ कर रहे थे ना, और शंकर भगवान को जो है ना अपने आप में बड़ी अथी था, तो बोलता है अपने आप को बड़ी भगवान बुझता है, तेरा नौते नहीं देंगे। यहाँ तो बेटी है, बेटी कहता है हमारे बाबूजी अथी हो रहा है, जग हो रहा है, मतलब कार हो रहा है, हम नहीं जीवे। तो बोले मत जाओ, क्योंकि पिताजी आपको न्योता दिए नहीं। बोले हम न्योता का इंतजार करेंगे, वो हमारा अपन घर है, मतलब हम पैदा हुए वहां पे। तो बोले पैदा हुए लेकिन अब तो घर छूट गया है, तो क्या कि ना हम जेबे करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री बड़ी जिद्दी होता है, वो केवरो सुनेगा नहीं। बोले जो तोर मन हो तो ठीक। तो वहां गया, तो जाने के बाद देखा तो है कि वो आया है, लेकिन रिस्पेक्ट कोई, अब रिस्पेक्ट ना मिले तो क्या किया कि जो हवन कुंड था ना उसमें छलांग मार दिया। जब छलांग मार दिया तो जब इसको पता चला, किनको, शिव जी को, तो वो गए, बेचारा बौखला गए, क्या कि भाई प्यार खोता है तो जकर खोया होगा ओकरे पता होगा कि। तो क्या है कि रात भर बेचारा जो है ना मतलब तकिया गिला हो जाता होगा। तो क्या है कि वो गए और लिया, और जो है ना पूरा तांडव मचाना। वो जो नटराज देख रहे हो ना, वो वहीं से निकल के आया। नटराज नहीं देखे हो, है ना, जो तांडव हम सब सुनते हैं, तांडव थी ने एक गाना भी शायद आया है उसपे। तो एक चीज समझिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस कहानी के माध्यम से कि रिलेशन एक ऐसी चीज है
यदि एक पे विपत्ति समझिए आप पे भी है, तभी आपका उसके साथ रिलेशन, ऐसे रिलेशन नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि यदि यहां पे यदि एगो पलटे हैं तो इसके साथ जो आएगा वो भी पलटाएगा। यदि उधर यदि हम MDH/W लिखते हैं तो ये कभी आंसर आने वाला नहीं है। तो इधर भी जो लिखाएगा वो बराबर में जो लिखाएगा वो भी उसको क्या होना पड़ेगा, कोई दिक्कत, वो उधर भी लिखेंगे W/MDH, लेकिन ज्यादातर हम क्या बनाएंगे MDH/W। मैं रिलेशन को समझा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। जैसे एक सवाल लिखिएगा, 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। तो 25 व्यक्ति इसी कार्य को, तो 25 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 25 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? क्या बनेगा आपसे? MDH/W लगाइए। MDH/W का अर्थ क्या है? यानी आदमी समय हम ऊपर लिखेंगे और काम कहां लिखेंगे जी? नीचे लिखेंगे। MDH/W मींस क्या? आदमी और समय क्या जी? वस्तु और समय कहां लिखेंगे? ऊपर, और काम कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो MDH/W यूज करता हूं तो मैं कहूंगा से कितना है जी? 20 आदमी किसी काम को कितना दिन में? 15 दिन में। क्लियर है? तो कह रहा उसी काम को कौन 25 कह रहा कितना दिन में करेगा? तो उसी काम को है, तो यदि तुरंत मन है नीचे W लिखने का तो इधर भी W लिखोगे, और लिखोगे नहीं लिखोगे तो W खत्म हो जाएगा। तो जब वही काम बोले तो काम से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, समझा? यदि वही काम बोलेगा तो हमारा काम से कोई मतलब नहीं, इसलिए क्योंकि काम तो कट ही जाएगा। यहां जब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा, मैं 5 या 15, 5 5 25, 5 से काटेंगे तो 5 20, यानी आंसर कहेंगे सर डी जो होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 12 हमारा सही आंसर है। क्या इस प्रकार के सवाल आएंगे तो बन जाएगा? लिखेगा 40 व्यक्ति किसी कार्य को 40 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। 7 व्यक्ति प्रारंभ से काम पर नहीं आया। 7 व्यक्ति प्रारंभ से काम पर नहीं आया, काम पर नहीं आया। तो बताएं कि काम पर नहीं आया, तो बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा? काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बनेगा आपसे? यानी नहीं कितना व्यक्ति बोले? 7 व्यक्ति बोले हैं, तो तुम 5 कैसे घटाइए? अच्छा 33 लिखिए तो बनाओ। बनेगा जी? यहां भी MDH पहले बताओ कितना? एक व्यक्ति है ना, 40 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में? 30 दिन में। तो कहेंगे सर 7 को शुरू से नहीं आया है, तो इसका अब कितना 33 को काम कर रहा है और कह रहा है कितना दिन में करेगा? तो कहेंगे सर 3 से काटिए ना सर, 10 दिया ही 30, 11 दिया, अब कटने वाला नहीं है, तो डी को कितना हो जाएगा? 400/11। ठीक यही पर आने देते, क्या दिक्कत है? आपका मन है तो पूर्णांक भी बना सकते हो। आया सबका जी? लिखिएगा, लिखे 50 व्यक्ति किसी काम को 50 व्यक्ति किसी काम को 52 दिनों में कर सकते हैं। 50 व्यक्ति किसी काम को 52 दिनों में कर सकते हैं। 52 दिनों में कर सकते हैं। लिखेगा 52 दिनों में
कर सकते हैं। 39 व्यक्ति 39 39 व्यक्ति इससे तिगुने काम को, इससे 3 गुने काम को, इससे 3 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? बनेगा आपसे। अब यहाँ पे MDH/W भी हो जाएगा क्योंकि तिगुना काम बोला है, तो एगो में 1 देंगे तो संख्या कितना होगा? 3। सवाल क्या है बताइए? कितना व्यक्ति जी? 50 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में? 52 दिन में। तो मान लेते वह काम 1 है, हाँ या ना? तो सवाल हमारा क्या है? 39 व्यक्ति कार्य कितना दिन में, है ना? वही काम ने उससे कितना जी? 3 गुना काम है। तो 3 से काटिएगा, 13 तिया 39, तो 13 चौका 52, तो डी का मान कितना आ गया? तो डी का मान 200 आ गया। समझा या नहीं समझा? कोई दिक्कत है? चलो एक सवाल और लिखो। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? लिखिएगा, लिखिए। 35 व्यक्ति किसी काम को, 35 व्यक्ति किसी काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। 33 दिनों में कर सकते हैं। 35 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में जी? 33 दिनों में कर सकते हैं। तो इस काम को 3 दिन पहले समाप्त करने के लिए 3 दिन पहले समाप्त करने के लिए 3 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर लगाना होगा? रुकिएगा, थोड़ा सा बनाइएगा, नहीं आप सब नहीं बनेगा आपसे। कितने अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर लगाना होगा? आप ऐसे करो ना कि ₹35 का जगह पे जो है ना, आप रुपया नहीं होगा, 35 के जगह पे आप ऐसा करो कि 40 कर लो। अब नहीं बन जाएगा। चौवालीस मीन्स 4 आदमी अतिरिक्त आया, अतिरिक्त ना पूछा है, तो कितना आंसर जाएगा? मतलब है सब सही कर, लेकिन आगे कोई नहीं बना रहा है। लिखना आगे की होगा? यहाँ पे देखिए, कह रहा 40 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में? 33 दिन में। तो कह रहा है कि कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगाना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या इसको M मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ऐसे भी बना सकते कितने अतिरिक्त व्यक्ति ने बोला है, तो मान लेते 40 व्यक्ति पहले तो ये था, तो अतिरिक्त बोला है तो प्लस x में कह सकते हैं, 40 + x। और कह रहा कितना दिन में होना चाहिए? 3 दिन पहले समाप्त हो जानी चाहिए। तो पहले काम कितना दिन में हो रहा था? 33 दिन में। और 3 दिन पहले समाप्त होने का कितना? 30।
तो जी है ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना बार, तो 11 चौक 44 बराबर 40 प्लस एक्स, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान हमारा 4 आ जाएगा। फिर से नहीं ना, क्या इस प्रकार के सवाल आएगा छोड़ के आओगे पक्का? मैं आगे बढ़ूं तो लिखिएगा तब। चलो एक सवाल और ये वाला देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लिखिए, 50 व्यक्ति किसी काम को 50 व्यक्ति किसी काम को 50 व्यक्ति किसी काम को 84 दिनों में 84 दिनों में कर सकते हैं, 84 दिनों में कर सकते हैं, 84 दिनों में कर सकते हैं। कितने अतिरिक्त व्यक्ति को काम पे लगाई जानी चाहिए, काम पर लगाई जानी चाहिए कि यह काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाए, कि यह काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। कट गया, हमारा यही डाउट था कि कटेगा कि नहीं कटेगा। नहीं कट रहा है, अढ़ाई आदमी होता ना, कि अढ़ाई आदमी होता है, बहुना होता है तो पूरा आदमी रहेगा, तो अढ़ाई आदमी बोलेगी, मतलब ये हमारा आधा आदमी बोल रही है। जैसे एक छोटा सा बालक भी है तो पूरा है ना जी, आधा का अर्थ है कि एक आदमी को, और जिस दिन ऐसा कर दिया वो आदमी नहीं रहेगा, फिर वो रहेगा, ऊपर उसका नाम चेंज हो जाएगा, डेड बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 80 तो होना, कितना कितना कम किए थे, 4 कम किए थे, तो ऐसा कर सकता है कि 50 है ना, तो 50 को 52 कर दो, अब आ जाएगा। कट रहा है, अब देखो, अरे दुइये में बच रहा था, तो 52 कर दी तो 4 पहले 2 से कटा, 4 से कटेगा 13 चौका 52, हाँ हो जाएगा आंसर। अब 0 नहीं कटेगा, किसको 88 कर दे, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, ऐसा करो ना 50 को 60 बना लो, हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ ना, दोनों बॉय। अच्छा ठीक है, अभी नहीं बनेगा, कितना आएगा, 60 गुना, अरे कुछ तो बोल, कितना, 60 गुना 84 बराबर कितना, 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स इंटू 80 ना, 4 दिन पहले किया है, 1 0 से 1 0, हम यहां से 4 से काट सकते हैं, है ना, 21 चौक 84, 4 दूनी 8, 2 से काटो कितना बार में, 3 बार में, कितना हो गया, 21 3 63, एक्स का मान 3 आया है, आप सबों को भी आया एक्स का मान 3। क्या इस प्रकार के सवाल आएगा तो मेरे ख्याल से छोड़ने वाले आप नहीं, तो एक सवाल और है, लिखिएगा, लिखिए, 40 व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, 40 व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, 40 व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, 40 दिनों में कर सकते हैं। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया, सभी ने मिलकर काम करना
शुरू किया या प्रारंभ किया, परंतु 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 10 दिन के बाद, प्रत्येक 10 दिन के बाद, परंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम करना बंद कर देता है। 5 व्यक्ति काम करना बंद कर देता है। तो बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, काम कितने दिनों में समाप्त हुआ।